गुड मॉर्निंग दोस्तों। तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और उसकी आज 7वीं वीडियो है। दोस्तों तो बात कर रहे थे हम त्रुटियों के बारे में कि त्रुटियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगे भी कुछ त्रुटियों के प्रकार दे रखे हैं, जैसे परम त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इस प्रकार की कुछ डेफिनेशन दे रखी है, इनके बारे में बता रखा है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि त्रुटियां किसे कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या है और उसका मापित मान क्या है, उन दोनों के अंतर को ही क्या बोल दिया, त्रुटि नाम दे दिया। तो हम बात करते हैं आगे इसी टॉपिक के अंदर, त्रुटियों के अंदर परम त्रुटि। परम त्रुटि, परम त्रुटि, परम त्रुटि किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आपको समझने वाली कुछ नहीं है दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछ सकता है परम त्रुटि किसे कहते हैं। जैसे आगे अध्ययन करेंगे प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं, माध्य परम त्रुटि किसे कहते हैं, इस प्रकार की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखो परम त्रुटि की, किसी भौतिक राशि के माध्य मान तथा, माध्य मान को क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। किसी भौतिक राशि के माध्य मान तथा मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। या परम त्रुटि को और क्या नाम दे दिया, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। परम त्रुटि का दूसरा नाम है निरपेक्ष त्रुटि। आपको एग्जाम में निरपेक्ष त्रुटि भी पूछ सकता है, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। तो किसे कहते हैं कि किसी भौतिक राशि के माध्य मान तथा मापे गए मान के अंतर को ही निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। जैसे नीचे इसके नीचे लिखना, यदि किसी भौतिक राशि के मापे गए मान क्रमशः A1, A2, A3 AN है, तो इस राशि का माध्य मान A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बटावा N। तो ये माध्य मान हो गया इसका, किसका, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि का माध्य मान आ गया। अब नीचे लिखना, परम त्रुटि धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकती है। परम त्रुटि क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। अब अगली डेफिनेशन है दोस्तों इसमें, माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, इसके नाम से पता चल रहा है, माध्य परम त्रुटि के नाम से पता चल रहा है कि परम त्रुटि यानी परम त्रुटि तो ये सेम की सेम है, यानी माध्य। माध्य अलग आ गया इसमें परम त्रुटि में। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी दोस्तों कि परम त्रुटि के माध्य मान को ही, जो ये परम त्रुटि है हमारी, इसका जो ये माध्य मान आया है, इस माध्य मान को क्या नाम दे दिया, माध्य परम त्रुटि। तो इसकी डेफिनेशन लिखना, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि के माध्य मान को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। तो माध्य परम त्रुटि किसे दर्शाना है, इसको माध्य परम त्रुटि को डेल ए एम से। तो डेल ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश एन बटे हुए एन। तो ये क्या हो गया, माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि आ गया डेल ए एम इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश प्लस एन बटे हुए एन। अब अगली है दोस्तों आपेक्षिक त्रुटि। अगली है आपेक्षिक त्रुटि। अगली आ गई आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, इसके जो माध्य परम त्रुटि आई है हमारी, इससे पहले वाले किसके बारे में पढ़ा हमने, माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि तथा भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को, कि माध्य परम त्रुटि और कोई भी भौतिक राशि है उसके माध्य मान का जो अनुपात आएगा उसको क्या नाम दे दिया, आपेक्षिक त्रुटि नाम दे दिया। तो इसकी डेफिनेशन लिखना दोस्तों कि माध्य परम त्रुटि तथा भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू क्या जाएगा, माध्य परम त्रुटि बटेरे परम त्रुटि। बटेवे परम त्रुटि। तो यह आ गया आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू माध्य परम त्रुटि बटे परम त्रुटि। यानी कोई भी जो एक तो ले रहे थे, इसकी डेफिनेशन में क्या बोला हमने, माध्य परम त्रुटि तथा भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को, यानी कि इसको क्या नाम दे दिया, परम त्रुटि नाम दे दिया। के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू हो गया माध्य परम त्रुटि बटाओ परम त्रुटि, यानी कि जो भौतिक राशि ले रहे हैं उसका माध्य मान। अगली डेफिनेशन लिखो दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि से कहते हैं, नीचे लिखना, आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, आपेक्षिक त्रुटि कौन सी है, ये वाली, तो आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, कि आपेक्षिक त्रुटि कौन सी है, ये वाली माध्य परम त्रुटि बताओ परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि तो कौन सी होगी, डेल ए एम बटावा जो परम त्रुटि है इसको किससे दर्शाते हैं, ए एम से। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि क्या जाएगी कि आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, तो आपेक्षिक त्रुटि कौन सी है, डेल ए एम बटावा ए एम, डेल ए एम बटावा ए एम इंटू 100%, यानी कि 100। तो ये क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि डेल ए एम बटावा ए एम इंटू 100।
लेना है इसमें प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू ये वाला। तो ये कुछ डेफिनेशन थी दोस्तों त्रुटि के अंदर, वो मैंने आपको लिखवा दी है। अब देखते हैं त्रुटियों का संयोजन। आपके टॉपिक में दे रखा है कि इस जो जितने जो त्रुटियां हैं वो किस किस प्रकार से आती हैं। जोड़ने पर क्या त्रुटि आती है, घटाने पर क्या त्रुटि आती है, गुणा करने पर क्या त्रुटि आती है, और भाग देने पर क्या त्रुटि आती है, और उसकी घात होने पर क्या त्रुटि आती है। तो इस प्रकार की कुछ त्रुटियां दे रखी हैं, तो इसको नाम दे दिया त्रुटियों का संयोजन। तो हेडिंग डालो त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, तो इसमें एक नंबर लिखना राशियों के योग में त्रुटि, राशियों के योग में त्रुटि तो राशियों के योग में किस प्रकार से त्रुटि लेते हैं दोस्तों, करते हैं कि दो राशि लेते हैं हम, ए को नाम दे देते हैं ए और ए को नाम बी दे देते हैं। तो एक भौतिक राशि हमारी ए और एक है बी। तो अब क्या बोल रहा है कि राशियों के योग में त्रुटि, कि जब हम राशियों का योग करेंगे तो जैसे दो राशि ले रहे हैं ए और बी, तो जब दोनों राशियों का योग करेंगे तो इसके अंदर कौन सी त्रुटि आएगी, इसके बारे में ध्यान करना है इसमें। तो राशि एक तो ले लिया ए और एक बी, तो इन दोनों का जब योग करेंगे जिसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, तो उसको नाम दे दिया अक्स। यानी कि ए और बी का जो योग करेंगे तो उसका नाम दे देंगे हम निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि अक्स से उसको प्रदर्शित कर देंगे। तो इसको एक जगह लिख देते हैं, अक्स इक्वल टू ए प्लस बी। अब नीचे लिख लेना ए में निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू डेल ए। यानी कि इसमें जब निरपेक्ष त्रुटि करेंगे तो उसको किससे डेल ए से दर्शा देंगे। बी में निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू डेल बी। अब नीचे लिखना राशि के योग अक्ष में निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू, यानी कि अक्ष है तो इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या आ जाएगी इसमें डेल अक्ष। अब इनके निरपेक्ष त्रुटि के जो मान आए हैं डेल ए, डेल बी और डेल अक्स, ये मान कहां रख देते हैं, इस वाले समीकरण एक में रख देते हैं। तो डेल अक्स की जगह क्या रख देंगे, डेल अक्स। या फिर इस अक्स के साथ में लिख देते हैं इसके, तो अक्स प्लस माइनस डेल अक्स इक्वल टू कोष्टक ए के साथ में निरपेक्ष त्रुटि रख देंगे डेल ए प्लस डेल ए प्लस और माइनस दोनों आएंगे।
यह हो गया किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, बी प्लस माइनस डेल बी, ये मान रख दिए यहाँ पे। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो अक्स प्लस माइनस डेल अक्स, तो ये तो इसी कैसे रह जाएगा, यहां से इसकी बाहर क्या ले लेते हैं हम, ए को बाहर ले लें और इस बी को भी बाहर ले लें, इसको उधर ले जाए, ए प्लस यानी ये बी कहां आ जाएगा, इस ए के पास में आ जाएगा, और ये प्लस माइनस ऐसे कैसे डेल ए, और ये प्लस माइनस डेल बी, वे क्या गया यहाँ कोष्टक में ए प्लस माइनस डेल ए था, तो ए को यहाँ ले लिया, और यहाँ भी इस कोष्टक में क्या था, बी था हमारा, तो इस बी को यहाँ ले लिया इसके ए के पास में। अब जो ये वाला पद है इसको यहाँ लिख दिया, और इस वाले पद को इसके पास में लिख दिया। अब ये क्या हो गया, अक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, यानी कि ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, अक्स लिख सकते हैं यहाँ, इसकी जगह क्या कर दें हम, अक्स कर दें, इसकी जगह ए प्लस बी की जगह, क्यों, समीकरण नंबर 1 से अक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां आ गया अक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू अक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब देखो ध्यान से, यहाँ अक्स है यहाँ अक्स है, तो इस वाले अक्स से ये वाला अक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये बच गया कि प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो अब डेल एक्स की संभावित मान जितने भी बनते हैं वो यहाँ लिख देते हैं, तो नीचे लिखना डेल एक्स के संभावित मान डेल एक्स के संभावित मान। अब इसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, ए तो प्लस का डेल ए और प्लस का डेल बी, यानी ए तो प्लस का डेल ए और प्लस का ही डेल बी, और एक हो सकता है माइनस का डेल ए और माइनस का ही डेल बी, एक हो सकता है प्लस का डेल ए और माइनस का डेल बी, एक हो सकता है माइनस का डेल ए और प्लस का डेल बी। यह संभावित 4 मान हो सकते हैं इसके। तो यही हो गया राशियों के योग में त्रुटि हमारी। अगली डालो आप राशियों के सेकंड नंबर, राशियों के व्याकलन में त्रुटि। सेकंड नंबर, राशियों के व्याकलन में त्रुटि। तो सेम उसी की तरह एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसका ए का क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान क्या आ जाएगा, डेल ए, और बी का डेल बी, और एक्स का डेल एक्स, यानी कि उसी की तरह लिख लेना, ए में निरपेक्ष त्रुटि, बी में निरपेक्ष त्रुटि और एक्स में निरपेक्ष त्रुटि। तो ए में निरपेक्ष त्रुटि डेल ए, इसी प्रकार बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल बी, और इसी प्रकार एक्स में निरपेक्ष त्रुटि डेल एक्स। ये मान कहाँ रखेंगे, यहां पर रखेंगे। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्याकरण कर रहे हैं तो इसका यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का।
x इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ योग में तो क्या आ रहा था a प्लस बी, यानी कि दो राशियों का योग करते हैं व्याकलन का मतलब बोल सकते हैं, यानी कि राशियों के गठन में त्रुटि। तो x इक्वल टू a माइनस बी। अब यहाँ पे ये मान रखते हैं, x के बाद में x का मान और a के पास में a का मान और b के पास में b का मान रख देते हैं। तो x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a। अब यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आ गया। b प्लस माइनस डेल b। x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू, यहां से ये क्या आ जाएगा, a यहाँ पे रहेगा और जो माइनस ये b कोष्टक के अंदर ये 12 के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोष्टक के अंदर तो किसका है, प्लस का, 12 के माइनस का। तो माइनस का b यानी कि इसके पास में ले आते हैं जस्ट इसके पहले वाले की तरह, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x किससे, समीकरण नंबर 1 से। x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब ये उसकी तरह कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, x से x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब इसके उसी की तरह संभावित मान हो जाएंगे, तो नीचे लिख लेना डेल x के संभावित मान, डेल x के संभावित मान उसी की तरह 4 इसके संभावित मान हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हमारा प्लस डेल a और प्लस डेल b, एक हो जाएगा माइनस डेल a माइनस डेल b, एक हो जाएगा प्लस डेल a माइनस डेल b, एक हो जाएगा माइनस डेल a प्लस डेल b। इस प्रकार से इसके भी इसकी 4 संभावित मान हो जाएंगे। अब थर्ड नंबर लिखना राशियों के गुणनफल में त्रुटि। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं तो आप इसकी डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं। राशियों के गुणनफल में त्रुटि, तो राशियों के योग की त्रुटि, राशियों के व्याकरण की त्रुटि की है। अब देखते हैं राशियों के गुणनफल की त्रुटि, थोड़ा जल्दी देखो। तो इसको भी उसी तरह x इक्वल टू a क्रॉस b, इसमें क्या नाम आ रहा है, गुणनफल, यानी कि इनका दोनों राशियों को क्या करना है, हमारे को गुणा करना है। तो दोनों राशियों को गुणा करेंगे तो x इक्वल टू a इंटू बी आ जाएगा। तो उसी की तरह एक में निरपेक्ष त्रुटि, b में निरपेक्ष त्रुटि और राशियों के गुणनफल x में निरपेक्ष त्रुटि, तो वही मान आ जाएंगे। तो इसके मान जब कहाँ रखेंगे हम, डेल a डेल b और डेल x के मान कहाँ पर रख देंगे, इसी समीकरण के पास में रख देंगे। तो क्या आ जाएंगे, x प्लस डेल x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, यहां किसका चिन्ह आ जाएगा, क्रॉस का, कोष्टक b प्लस माइनस डेल b, ये मान आ गया। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहां से तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, हम x कॉमन लेते हैं बाहर, तो x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस डेल x बटे हुए इसके बटे में क्या जाएगा, x आ जाएगा, इक्वल टू यहां से क्या कॉमन लेते हैं दोस्तों, हम a कॉमन लेते हैं। पहले वाले में से ध्यान से देखना, यहां से a कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल a बटावा a, और यहां से क्या लेते हैं हम, b कॉमन लेते हैं सेकंड वाले में। तो यहां क्या बचाएगा, 1 प्लस माइनस डेल b बटावा b, यह आ गया। क्या कॉमन लेने से, फर्स्ट में से x, सेकंड में से a और इसमें से थर्ड में से b कॉमन लेने पर। अब इसको क्या करते हैं, अंदर
गुणा कर देते हैं, ये तो क्या बन जाएगा हमारा a इंटू बी, यानी क्या बन जाएगा अक्स बन जाएगा। तो अक्स कोष्टक 1 प्लस डेल अक्स बटावा अक्स इक्वल टू a क्रॉस b 1 प्लस डेल ए बटावा ए 1 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस चल रहा है, डेल बी बटावा बी। तो ये क्या बन गया अक्स बन गया पहले वाले की तरह। तो यहाँ क्या आ जाएगा अक्स आ जाएगा, तो इस अक्स से ये अक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि अक्स था तो अक्स से अक्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डेल अक्स बटावा अक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस चल रहा है, डेल ए बटावा ए 1 प्लस माइनस डेल बी बटावा बी। ये आ गया। जब इसके अंदर से ए कॉमन ले लिया और बी कॉमन ले लिया और अक्स कॉमन ले लिया, तो इसके बाद में ये कट पीट के हमारा क्या आ गया, ये मान प्राप्त हो गया हमारे को। अब इसमें नीचे लिखना, और अब या तो पहले इसको अभी गुणा कर दो अंदर, या फिर बाद में ले लो, अभी कर दो इसको। तो यहाँ क्या बच जाएगा, जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये एक कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस माइनस डेल अक्स बटावा अक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बटावा ए प्लस माइनस डेल बी बटावा बी और प्लस माइनस डेल ए बटावा ए इंटू डेल बी बटावा बी। जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारे को ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो इसके नीचे लिखना अब डेल ए बटावा ए व डेल बी बटावा बी का मान डेल ए बटावा ए व डेल बी बटावा बी का मान अल्प है, अतः इसका गुणनफल डेल ए बटावा ए डॉट डेल बी बटावा बी अल्प होगा, अतः इसे नगण्य मानने पर, जब इसको नगण्य मानेंगे किस वाले को, जो ये वाला है, ये तो है डेल ए बटावा ए, यानी कि डॉट का मतलब गुणा ही होता है, डेल बी बटावा बी, इसको नगण्य मानेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा डेल एक्स बटावा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो इसमें लिख दो यहाँ पे, तो प्लस माइनस डेल एक्स बटावा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बटावा ए प्लस माइनस डेल बी बटावा बी। ये प्राप्त हो गया हमारे को। अब इसके संभावित मान लिख लेना, डेल एक्स के संभावित मान में कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक बार ये दोनों पद प्लस के लेने हैं, फिर दूसरी बार ये दोनों पद माइनस के लेने हैं, और थर्ड बार में ये प्लस का और ये माइनस का, और अगली बार में ये माइनस का और ये प्लस का। इस प्रकार से 4 पद आएंगे, चारों को अलग लिख देना। तो ये हमारा 3 नंबर हो गया था राशियों के गुणनफल में त्रुटि। अगले 4th नंबर है राशियों के भागफल में त्रुटि। तो भागफल में भी यही करना है दोस्तों, x इक्वल टू ए बटावा बी आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये समीकरण क्या आएगी, x इक्वल टू ए बटावा बी, एक का मान और बी का मान और x का मान यहाँ पे इसके इस पास में रख के और भाग करके कट पिट के हमारे उसके 4 मान प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार से त्रुटियों के संयोजन में ये हो गया। और एक और है हमारा राशियों के घात में त्रुटि। तो राशियों के घात में क्या करना है दोस्तों, x इक्वल टू ए की घात n मान के इसको घात वाला सोल्व करना है। तो आप
आराम से कर सकते हैं इसको। तो आज क्लास में इतना है दोस्तों, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो गई है हमारे आज की। तो हम कल की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों सार्थक अंकों के बारे में। और जो स्टूडेंट्स न्यू है, यदि उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।